गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आज सॉल्व करेंगे। आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट बन ही गया होगा, क्योंकि इस अध्याय में बहुलक और माध्य ज्ञात करना है 14.2 में। और इस अंतिम लास्ट क्वेश्चन आज हम बताएंगे जिसमें केवल बहुलक ही निकालना है। तो देखिए, एक विद्यार्थी, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है, जो कि कारों की संख्याएं, जो कि वर्ग अंतराल होगा वो दे दिया गया है, और बारंबारता वो भी दे दिया गया है। तो बहुलक निकालने के लिए केवल 2 ही आंकड़े की जरूरत होता है, जो कि कारों की संख्या, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यही 2 आंकड़े की जरूरत है, तो हमारा बहुलक निकल जाता है। तो कैसे, देखिए, ऐसा करते हैं कि जब इसी आंकड़ा का जरूरत है तो हम ये वैसे यहाँ तक आपका सवाल है, लेकिन इस सवाल में इस आंकड़ा को फिर दोबारा लिखना है, तो समय को बचाते हुए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। हल लिखा हुआ है यहाँ से, अब स्टार्ट समझिए कि हल यहाँ से है, जिसमें कारों की संख्या जो कि वर्ग अंतराल कहलाएगा और बारंबारता जो कि ये दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको बहुलक वर्ग पहले जानकारी लेना होगा कि बहुलक वर्ग इसमें से कौन सा होगा, और बहुलक वर्ग के लिए हम बारंबारता में चेक करते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 20 है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके ठीक सामने वाला जो होगा आपका, वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। एक तो बात स्पष्ट हो गया, बहुलक वर्ग 40 to 50 निकल गया। और जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो आपका हो जाता है F1 के द्वारा सूचित करते हैं। और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो और उसके ठीक ऊपर वाला हो जाता है आपका F0। और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाता है, F2। ये बात स्पष्ट हो गया। तो बिल्कुल आसान तरीका से ये बन जाता है। तो जो बात को हम बताएं उसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, ठीक है। अब लिखेंगे वर्ग 40 से 50 की बारंबारता सबसे अधिक है। लिख देते हैं सबसे अधिक है। जब सबसे अधिक होगी तो क्या होगा, अतः बहुलक का वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50 होगा। स्पष्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब आपको ये बहुलक वर्ग मालूम हो जाता है, ये आपका बहुलक वर्ग मालूम हो जाता है, तो क्या होगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हो जाएगा कितना, 40। उसके बाद F1, यहाँ देखिए F1 20, F1 बराबर हो गया 20। F0 बराबर देखिए 12, और F2 देखिए F2 11, और H जो होता है, ये वर्ग F जो होता है
एफ नहीं एच, ये वर्ग लंबाई, तो 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10 ही आएगा, तो L बराबर हो गया 10। यहाँ तक स्पष्ट है? देखिए एक बार। अब क्या लिखेंगे? बहुलक का सूत्र लिख देना। केवल बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 घटा F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें मान को केवल रखना है, वही रखते हैं। L देखिए कितना है? L है 40, तो 40 लिख लिए, प्लस F1 देखिए 20 और F0 कितना देखिए? F0 12, F1 देखिए F1 40, तो दुगुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? F1 आपका 20 है तो 20 दूना 40 हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो। अब माइनस F0 देखिए, F0 कितना? F0 12 भी लिख दिया आगे। F2 देखिए, F2 कितना? F0 कितना है? F0 12 है ना, F0 12 है। और F2 कितना है? F2 11 है, सॉरी यहाँ पर 11 होगा। देखिए F2 11 लिख दिए, और इंटू H में आपका 10 हो जाएगा। यहाँ तक आसान है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 40 तो लिखेंगे, प्लस 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 आएगा, और माइनस ये 10 है, ऊपर में ही जाएगा तो ऊपर में हम लिख देते 10। अब बाई 40 माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका? 23। यहाँ तक स्पष्ट है? बराबर में फिर आ जाएगा 40, अब प्लस कितना? 80 बाई 40 में से 23 जाएगा तो आ जाएगा आपका 17। यहाँ तक स्पष्ट? देखिए एक बार। अब एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, 40 अब प्लस 80 में 17 से डिवाइड करेंगे तो हम डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही रखते हैं, तो आपको आ जाएगा 4.7। जब 4.7 आ जाएगा तो आपका यही है। आप इसको जोड़े, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर, यहाँ से अब यहाँ पर इसी में फाइनल बात लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 44.44 ना, 44.7। ये जो दोनों को जोड़े तो ये इतना निकला। अतः बहुलक बराबर 44.7 कार क्यों देंगे? क्योंकि कारों की संख्या ही मालूम करना है। तो इस प्रकार से ये सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।